नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। जिस तरह से किसान आंदोलन अब दिल्ली से बिहार तक पहुंच गया है और अब उनको विपक्षी दल का समर्थन भी मिल गया है। इसी कड़ी में आज पटना के गांधी मैदान का ये गेट नंबर 4 है, जहां पर महागठबंधन ने धरना प्रदर्शन की ठानी है और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज यहाँ पे है। कुछ नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से लगातार किसान जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अब महागठबंधन का भी साथ उनको मिल गया है, क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? हमारी मांग क्या है भाई? किसानों की कोई मांग नहीं है। किसानों की मांग है, किसानों की लड़ाई है। किसानों की लड़ाई का समर्थन करने के लिए हमें आए हैं। किसान को अगर सरकार मना लेगी और वो जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन वापस ले लेंगे तो हम ही वापस ले लेंगे। तो हमारी लड़ाई, ये मूल हमारी लड़ाई नहीं है, ये किसानों की लड़ाई है। और सरकार ने जो 3 नए कानून बनाए हैं जिसके बारे में सरकार का दावा है कि ये कानून जो है किसानों के हक में है, किसानों के पक्ष में है। किसान ये मान रहे हैं कि इस कानून से उनको नुकसान होगा, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, कारपोरेट सेक्टर के हाथ में उनको सौंप दिया जाएगा, इसलिए वो आंदोलनरत है। सरकार कह रही है कि नहीं साहब, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, सरकारी खरीद जारी रहेगी। किसान चाहते हैं कि इसको आप लिखित बना दीजिए, इसको कानूनी रूप दे दीजिए। तो सरकार अगर मान रही है ईमानदारी के साथ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलता रहेगा तो कानून बनाने में क्या हर्ज है भाई? तो इसलिए बगैर राय मशविरा किए हुए किसानों के हित की बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं और बगैर हमसे पूछे हमारे हित में ऐसा कानून बना दे रहे हैं कि हित के नाम पर अहित हो रहा है, गले में फांस बन गया है कानून। तो हम उसी समर्थन का संकल्प लेने के लिए आए थे गांधी जी के मूर्ति के पास। इजाज़त नहीं दिया जा रहा है, कह रहा है कोरोना है। अरे कोरोना है तो चुनाव कैसे हुआ? कोरोना में ही चुनाव हुआ ना भाई। नीतीश कुमार की सभा होती थी जो जिनके प्रशासन ने हमको मना किया है, वो प्रशासन जो है नीतीश कुमार की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता था, हर लोग मास्क पहन के आते थे। तो उस समय कोरोना नहीं था। और आज जब हम यहाँ आए, अब मोहन भागवत जी यहाँ है, वो सभा मीटिंग कर रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ, उनको इजाज़त है और यहाँ अपने गांधी जी को कैद करके रख दिया है। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसानों पे लाठियां चार्ज की गई हैं, पानी के फव्वारे उन पे छोड़े गए हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी गंगा स्नान कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार या सत्ता में बैठे लोग अब किसानों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है? अगर उनके बातों पर यकीन होता, नरेंद्र मोदी जी के बातों पर यकीन होता तो किसान आंदोलन क्यों करते? 2014 से आप देख लीजिए कि लगातार जो वादा किया सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने, एक भी वादे को पूरा किया। चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, 15 लाख रुपया की बात हो, किसानों के आमदनी को 1.5 गुना 2 गुना करने की बात हो, किसी भी एक माने आश्वासन को इन लोगों ने पूरा किया क्या? नोटबंदी किया और कहा कि काला धन चला जाएगा। कहाँ गया काला धन? 1000 नोट तो बंद करके 2000 नोट का नोट चालू कर दिया, काला धन वालों को और सुविधा हो जाए। 1000 का नोट जितना जगह लेता था 1 लाख रुपया जमा करने में, अब उसी जगह में 2 लाख रुपया आप जमा कीजिए। ये सारा का सारा ढोंग है। लेकिन मीडिया का प्रचार है, जो चैनल खोजिए नरेंद्र मोदी दिन भर में 4 बार 7 बार 10 बार दिखाई देंगे चेहरा उनका, उन्हीं का भाषण। लोग विस्मृत हैं, लेकिन लोग आएंगे होश में। लोगों को भूख है, बेरोजगारी है, तरह तरह की परेशानी है, इसके खिलाफ लोग खड़े होंगे ही। तो जिस तरह से देखा आपने, हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी थे और उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं अब लोगों को जो है वो भ्रमित किया जा रहा है और मीडिया के ज़रिए भी उन्होंने ये पलटवार किया है कि मीडिया के ज़रिए जो है वो भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। लेकिन लोग अब जाग रहे हैं और धीरे धीरे जिस तरह से लोगों को समस्या हो रही है, लोग अब जागरूक हो रहे हैं। और किसान का जो आंदोलन है, उन्होंने कहा कि ये सहयोग महागठबंधन लगातार किसानों के साथ है और जब तक सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर देती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लगातार प्रदर्शन किसान कर रहे हैं और अब महागठबंधन भी जो है वो सड़कों पर है। सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री गंगा स्नान कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार की चिंता नहीं है? ऐसा है कि उनको शायद किसानों की चिंता नहीं है। उनको शायद पता नहीं है कि किसान 70% हमारे देश में किसान भाई हैं। आपके भी कोई रिश्तेदार किसान होंगे। बिना किसान के देश की तरक्की नहीं हो सकती, बिहार की तरक्की नहीं, किसी राज्य की तरक्की नहीं हो सकती। किसान को जो उपज है, जो कीमत है, आपने एमएसपी का रेट फिक्स किया 1868 रुपया,
क्यों नहीं किसान के आप माल खरीद रहे हैं? आप अनाज क्या 6% ही बिहार में खरीदा जा रहा है। आज किसान आंदोलन पर उतरे हैं। हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के सभी घटक दल हम लोग किसान भाई के साथ हैं। और आपको बता दें, इस चुनाव में भी मत हरण किया गया, तभी इनकी सरकार बनी है। एनडीए की सरकार बन रही थी, महागठबंधन की जनता उनके पक्ष में थी, आप लोग भी जानते हैं। उसी तरह हर चीज़ ये चाहती है। और आपको बता दिए, नरेंद्र मोदी जी की जो बात आप कर रहे हैं, लोग कहता है पूरे देश में अमिताभ बच्चन सबसे बड़ा एक्टर है, कलाकार है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े कलाकार हैं, सबसे बड़े मदारी हैं, सबसे बड़ा वो झूठ बोलने वाले हैं। आप लोग को बोले थे युवकों को 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, क्या एक भी रोजगार मिला? नोटबंदी कर दिया कि काले धन आएंगे तो गरीबों को मिलेगा। ये खाली झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और जनता इनको माफ नहीं करेगी आने वाले चुनाव में। और ये किसान का अगर बिल में सही एमएसपी नहीं मिलेगा, रेट्स नहीं मिलेंगे, ये आंदोलन किसान का जारी रहेगा और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन साथ रहेगी। सर, ऐसा क्यों लगता है, जिस तरह से एक तरफ देखा जा रहा है कि लगातार सरकार हर मुद्दे पर विफल है, बावजूद इसके चुनाव में वो जीत जाती है, इसका बड़ा कारण क्या है? मत हरण किया जाता है, तभी प्रशासन के पदाधिकारी उनको मदद करते हैं। आप देख रहे हैं इस बार चुनाव में, हमने देखा है बिल्कुल गलत चुनाव हुआ है। बैलेट पेपर वाला देख लीजिए, आप देखिए 10 वोट से लेकर 200 वोट में कितने लोग हारे हैं। 20-25 सीट हम लोग के गए हैं। बिल्कुल ये लोग मत का हरण किया है। जनता इस बात को देख रही है। लेकिन ये सरकार अगर किसानों के लिए सही काम नहीं करेगी, जनता को सुरक्षित नहीं रखने का काम करेगी, तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। इसका हम लोग सदन से लेकर सड़क तक इसके बाहर में विरोध करेंगे। वो शुरू से है, जब से आप 2014 से उनका भाषण सारा सुनिए। बोले थे 1,65,000 करोड़ रुपया आप देंगे यहाँ पे विशेष पैकेज में। आरा में घोषणा किया था, क्या उन्होंने 1 रुपया दिया? विशेष राज्य का दर्जा जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो वो उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। 1,65,000 करोड़ जो उन्होंने चुनावी भाषण वो नहीं मिला। ये तो सिर्फ झूठ बोलते ही हैं और ये तानाशाह तो है ही। जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, किसानों के हित की बात करना जानती है। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनता के साथ है, किसानों के साथ है और युवकों के साथ है। लगातार जो है महागठबंधन का प्रदर्शन जारी है और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती है, महागठबंधन ऐसे ही प्रदर्शन करता रहेगा। और 8 तारीख को पूरे देश का चक्का जाम करने की बात भी कही जा रही है, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है। हम कुछ और भी नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं और जो राजद की प्रवक्ता है, हम इनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या लगता है कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? एक ही जगह उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, इस ठंड में उन पर पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं, कब तक जारी रहेगा ये संघर्ष? देखिए, ये जो केंद्र सरकार है, ये 3 काले कानून जो किसान के विरोधी कानून वो पास करवाए हैं, वो जाहिर सी बात है उसके विरोध में पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। और पिछले 10 दिनों से जो किसान हैं वो दिल्ली की सड़कों पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, ना वो देखना चाह रही है ना वो सुनना चाह रही है। लगातार किसानों पे प्रहार किया जा रहा है, चाहे वो पानी के ठंड के मौसम में ठंडे पानी से बौछार हो या आंसू के जो गोले छोड़े जा रहे थे वो भी एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जिसके तहत कि एक हमारे किसान भाई की मृत्यु भी हुई। तो ये किसान विरोधी जो सरकार है, ये जो 3 काले कानून को जब तक वापस नहीं ले लेती है तब तक किसान भाई प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन किसान भाइयों के साथ, उनके समर्थन में हम भी पूरे संपूर्ण आरजेडी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति उनके पक्ष में खड़े हैं, किसानों के पक्ष में खड़े हैं और उस विरोध का, उस 3 काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरह से अभी किसान सड़कों पर हैं, अब विपक्ष के नेता भी सड़कों पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि हम देशवासियों के लिए हैं और देश के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते थे, वो गंगा स्नान कर रहे हैं। क्या लगता है कि देश के प्रति या देशवासियों के प्रति उनकी रुचि नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब हमने देखा कि वो गंगा स्नान कर रहे थे तो वो छवि ऐसी थी ना कि रोम जल रहा था और वो कहते ना बांसुरी बजाई जा रही थी किसी के द्वारा। तो ये वही छवि थी जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी दिखाना चाह रहे थे देश की जनता को। जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से किसान वहाँ लगातार कोशिश में थे कि वार्तालाप हो, बातचीत हो और ये विरोध जो किसान विरोधी जो बिल है उसको वापस केंद्र सरकार ले, लेकिन इसको लेने के बजाय वो लगातार किसानों पे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ये कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सड़क से लेकर सदन तक इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे और जब तक कि सरकार ये 3 काले कानून को वापस नहीं ले लेती है, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। तो जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ सारिका पासवान थी जो राजद की प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा। आज लोकतंत्र पे कुताराघात किया जा रहा है सत्ता के द्वारा। आज हमसे
हमारे मौलिक अधिकार का जो राइट टू प्रोटेस्ट होता है वो भी छीना जा रहा है। आज हम लोग सोचे थे कि बापू के सानिध्य में जो देश को लूट रहा है, आज उनके सानिध्य में बैठकर आज चिंतन और मनन करेंगे और देश की जनता जो आज इस सरकार से उब चुकी है उसके खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। लेकिन ये सरकार बापू के से हमें मिलने से भी रोक देना चाहती है। ये सीधा साधा लोकतंत्र पे कुताराघात है। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है। एक बार लोकतंत्र को परिभाषित किया गया था अमेरिका से, कहा गया था कि लोकतंत्र जो होता है ये लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सत्ता होता है। लेकिन आज 2020 में हमारे किसान भाइयों ने लोकतंत्र को परिभाषित कर दिया कि लोकतंत्र सदन की कठपुतली नहीं है, ये सड़क से चला करती है। इसलिए हम सड़क को हमेशा गुलजार बनाए रखेंगे। लगातार जुल्म और अत्याचार बढ़ाया जा रहा है। रोपे डोपे जो काटे धान वही है मालिक खेत किसान, वही जो रोपता है, जो बोता है, जो धान को काटता है वही मालिक होना चाहिए खेत का। लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी मांगों को, क्योंकि जिस तरह से किसानों पर जो है वाणियों का बोझभार कराई जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को घमंड हो गया है। कहते हैं मोदी जी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, लेकिन मोदी जी जिसका खाते हैं उसका भी नहीं हुए। यानी किसान उगाता है तभी खाते हैं, तभी मशरूम खा खा कर लाल गाल कर कर मान की बात करते हैं, लेकिन किसानों की दिल की बात वो नहीं सुनते हैं। तो यही तो तानाशाही है, सिर्फ अपनी बात को कहना। और लगातार कहा जा रहा है कि हमें संशोधन मंजूर नहीं है। आज पहली, दूसरी, आज तीसरी, चौथी, आज पांचवी दौर की वार्ता है, लेकिन ये वार्ता भी विफल हमको लग रहा है, क्योंकि उनका नियत, नीति और नेता तीनों में स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण आज देश अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। क्योंकि जीवन और जीविका ये दोनों छीनने पे आमदा है। यहाँ की सत्ता का मर्म होता है लोगों की आवाज बनना, लेकिन यहाँ आवाज को छीना जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है और उसके बाद अनाज पे भी लात मारा जा रहा है। यानी गंगा स्नान कर रहे हैं किसान, सड़कों पर है, क्या कहना? देखिए, सत्ता जो होता है वो मंदारी का रूप अख्तियार कर लिया है। वो जानबूझ करके अलग अलग खेल दिखा रहा है ताकि इस मुद्दा से भटकाया जा सके। लेकिन मोदी जी जान लीजिए, आप जात और धर्म पे बांटिएगा ना तो हम बता देते हैं आपको, हमारा जात और धर्म दोनों रोटी और भूख है। मेरा भूख अगर धर्म है तो रोटी हमारा भगवान है, ये आप जान लीजिए। आप मंदारी, आप गंगा स्नान कर रहे हैं, अरे गंगा स्नान से ज्यादा जरूरत आप किसानों की बात मान लेते हैं। किसानों को आप जो रास्ते में जो गड्ढा खोद रहे हैं, आप किसके रास्ते में गड्ढा कर रहे हैं जान रहे हैं? खेत से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता और किसान से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी उन्होंने लिया कब? वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतवर्ष के नागरिकों का जो उन्होंने विकास के मुद्दा पर वो शोषण कर रहे हैं, उन्हें हसीन ख्वाब के सपने दिखा रहे हैं। कभी नोटबंदी करा रहे हैं तो कभी 370 के कानून को बदल रहे हैं, कभी एनआरसी ला रहे हैं, और अब उनको अपने देश की किसान जो 70% किसान जो भारत में प्रवेश करते हैं, अब उनके भी पेट पे लाले डालने के लिए उन्होंने कानून को, किसान विरोधी कानून को पारित किया, जिसे पूरे भारतवर्ष के में त्राहिमाम किसान कर रहे हैं। और उनकी त्राहिमाम को देखते हुए हमारा बिहार प्रदेश साथी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा प्रदेश के 38 जिला में धरना प्रदर्शन का शुभारंभ हो चुका है। और आज आपने जो देखा वो जनता में बहुत ही आक्रोश है, क्योंकि ये काला कानून कारपोरेट घराने को, जमाखोरी को बढ़ावा देने का एक सोची समझी साजिश है, जिससे हमारे देश में अनाज का भंडारण होगा और मनमानी मूल्य पे उसका आयात निर्यात होगा, जिससे हमारे किसान को काफ़ी घोर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और धूल पकड़ता जा रहा है, क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग को सुन पाएगी? देखिए, इसको काला कानून के रूप में हम लोग जानते हैं। ये किसानों के लिए काला कानून लाया है। जो किसान हम लोग को पेट भरता है, जिस किसान के बदौलत हम लोग पूरा दुनिया जी रही है, उसके साथ इतना अत्याचार ये एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में ये बिक गया है।
ये चाहती है कि सरकार जो किसानों का जो उत्पादित वस्तु है वो पूंजीपतियों के हाथ में चले जाए। इस देश में अगर छोटी कंपनियां भी है, अगर कोई माल को उत्पादित करती है फैक्ट्री, तो उसका जो MRP तैयार किया जाता है कि इस MRP के रेट के तहत आपको बेचना है। किसानों का जो उत्पादित वस्तु है उसका क्यों नहीं रेट फिक्स किया जा रहा है। इसलिए इन कानून के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के नेतृत्व में यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। उनके विरोध में किसान के द्वारा जो काला कानून पास किया गया है उसके विरोध में हम लोग उसके प्रतिरोधात्मक कार्य करने के लिए रोड पर उतरे हैं और हम लोगों का यह राष्ट्रीय जनता दल आपको इस अनवरत आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि किसान के साथ वो समझौता नहीं करते हैं, जब तक वो वार्ता नहीं करते हैं, जब तक उनके काले कानून को वापस नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बारी और गुंगी है। किसान दिल्ली में एक सप्ताह से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है और किसानों के समर्थन में राजद के लोग यहाँ पर धरना महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने देने जा रहे थे। लेकिन ये जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, ये महात्मा गांधी के प्रतिमा तक ले जाने से भी रोका है और ये सरकार नहीं चाहती है कि किसानों को विकास हो, किसानों के आर्थिक उन्नति हो और वो एनपीएस लागू करना नहीं चाहती है। अगर एनपीएस लागू करती तो किसानों को आमदनी तो दुगना जरूर होता, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। यह सरकार, मोदी की जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है और एनडीए की जो बिहार की सरकार है वो भी किसान विरोधी सरकार है। इसलिए महात्मा गांधी के जो आंदोलन होने जा रहा था आज महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने से, उसको ये ताला बंद करके रोक करके साबित कर दिया कि एनडीए की बिहार के एनडीए की सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। सर, जिस तरह से सीए एनआरसी लागू करने की बात कही गई थी, उस वक्त भी सरकार ये कह रही थी कि वर्गलाया जा रहा है लोगों को। आज भी सरकार ये कह रही है कि किसानों को वर्गलाया जा रहा है, क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही है कि इस किसानों को वर्गलाया जा रहा है और केंद्र सरकार बता रही है एनपीएस लागू नहीं कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एनपीएस हम लागू कर रहे हैं, तो किसानों को केंद्र सरकार बरगला रही है और किसान विरोधी जो कानून बना रही है उसको बरगला रही है। किसान विरोधी सरकार कानून बना करके। परिचय दे देगा। राम प्रवेश यादव, राजद नेता, पटना जिला। किसान और अब विपक्ष के नेता सड़कों पर हैं और सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपकी मांगे कितने दिनों में पूरी हो जाएंगी? हम लोग की जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, क्या कि ये सरकार किसान विरोधी है और हम लोग इसकी लड़ाई दिल्ली तक लड़ेंगे और जब तक ये तीनों जो बिल, जो काला बिल है वो जब तक वापस नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, किसान के हित की बात नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो जिस तरह से देखा जा रहा है मैम कि अब किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, पानी के फव्वारे इस कड़कड़ाती ठंड में उन पे बरसाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये बहुत ही अन्याय हो रहा है हमारे किसान बंधु के साथ। इतनी मुश्किल से हमारे किसान बंधु अनाज उपजाते हैं और उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और ये सरकार किसान विरोधी बिल पास की है। हम लोग इसके लिए, किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे जब तक किसानों के हित की बात नहीं की जाएगी और वो तीनों बिल वापस नहीं लिया जाएगा। कहना यही चाहेंगे कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है और किसान पर जितना अत्याचार किया जा रहा है, दिल्ली में पानी की बुछार करवा रहा है, क्या वो बैठे हुए क्या वो उपजाने आएंगे? यहाँ पे उपजाऊ वो करेंगे। किसान भाई का जो मांग है वो क्यों नहीं दे रहे हैं? और हम सब जितनी भी औरतें हैं, महिला प्रकोष्ठ राजद की, हम लोग सब सड़क पे आज उतरे तेजस्वी भैया के साथ, इसलिए क्योंकि उनकी, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। जब तक मेरे बीज की सही कीमत नहीं दी जाएगी, हम क्या कर सकते हैं? मेरे पिता क्या कर लेंगे? तो हम लोगों की सरकार से यही मांग है कि किसान की जो भी मांग है केंद्र सरकार से, वो हमारी बिल को पास किया जाए। इसलिए और सही कीमत पे अनाज की कीमत देना चाहिए, क्योंकि सरकार जो बैठी हुई है कुर्सी पे, हम लोगों ने चोर सरकार को इसलिए नहीं बैठाया। अगर आपकी सरकार है तो हमारी मांग को पूरा कीजिए, जो हम लोग मांग करते हैं वो हमें पूरा क्यों नहीं वो कर रहा है?
एक तरफ ये देखा जा रहा है कि जितने भी किसान हैं वो अब सड़कों पर हैं और सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो हैं वो गंगा के किनारे घूमते नजर आ रहे हैं, ढोल बजाते नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार की अगर बात कर लें तो नीतीश कुमार जो है वो बत्तख को दाना खिलाते नजर आ रहे हैं नालंदा में। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? दाना खिलाने, जैसे नरेंद्र मोदी आपने बोला कि गंगे किनारे डुबकी लगाए, तो हम तो बोलेंगे उनको डूब कर ही मर जाना चाहिए। उनको शर्म नहीं आ रहा है कि हमारे बिहार पे कितने रोड पर किसान भाई सड़क पे उतरे हुए हैं, वो डुबकी लगा रहे हैं। शर्म आ रहा है मुझे। वैसे प्रधानमंत्री पे हम लोग सब और जितने भी हैं हम लोग उतरे हुए हैं और उतरे, उनको शर्म नहीं आना कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। और मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी वो क्या कर रहे हैं? आपको कुर्सी किस लिए दी? हम लोगों ने दिया। आप हमें सही कीमत पे अनाज का दाम दीजिए और हमारी जो मांग है और किसान भाई का जो मतलब समस्या है उसको हल कीजिए। और आपको देना होगा। अगर यहाँ आज पटना में हम लोग सारी महिलाओं उतरे, हो सकता तो दिल्ली तक भी पहुँचना पड़े और केंद्र में भी पहुँचना पड़े, तो हम लोग जाएंगे क्योंकि हमारा वो अधिकार है, वो मेरा मौलिक अधिकार है और उनको हम छीनने नहीं देंगे। क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने किसान भाई को, मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की बेटी होने के नाते मैं एक बाप के लिए मांग करूँ, एक भाई के लिए मैं मांग करूँगी और बिहार की मैं बेटी हूँ और किसी से कम नहीं हूँ। वो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी डूब के ही मर जाए क्योंकि उनको शर्म नहीं आ रहा है कि आज इतनी सारी औरतें सर पे उतरने की, क्या जो घर में औरत रहने वाली उनको किसान भाई के लिए सर पे उतरने की क्या जरूरत थी? अगर वो हमारी मांग कर देते हैं तो, अगर मांग नहीं करते तो हम उन्हें डुबा देंगे। है लेकिन जो हल निकलना चाहिए वो हल नहीं निकला है। आज भी वार्ता सरकार के साथ है। आज अगर हल निकल जाती है तो ठीक है, अगर हल नहीं निकलती है, सरकार जो है किसानों का जो मांग है, जो काला कानून 3 बिल लाया गया, अगर वापस नहीं लेती है तो पूरे देश लेवल पर 8 तारीख को जो है पूरा देश का चक्का जाम किया जाएगा, हड़ताल किया जाएगा। और किसान विरोधी जो बिल आया है उसके खिलाफ में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं है, वहाँ की सरकार जो खट्टर हैं, वो खट्टर साहब जो हैं किसानों के ऊपर जुर्म ढाने का काम किए। उनको जो आंसू गैस के द्वारा, लाठी डंडा के द्वारा, पुलिस तंत्र के द्वारा मारने और पीटने का काम किए। लेकिन एक चीज़ देखे होंगे कि किसान के तरफ से एक पत्थर भी उनके तरफ नहीं फेंका गया। ये साबित करता है कि किसान में कितनी सहन शक्ति है। ये साबित करती है कि हमारे अन्नदाता जो ज़मीन को चीरते हैं वो अपने छाती को चीर करके किस तरह से अनाज उपजाते हैं और किस तरह से भारत माँ के एक एक बच्चा को पेट भरने के लिए तत्पर रहते हैं। आज 80% जनता जो है किसानी पर निर्भर करता है देश में, और जिस देश का 80% जनता किसानी पर निर्भर करता हो और पंजाब और हरियाणा से चल करके जो है सरकार से अपनी वार्ता करना चाहता हो, तो वो किसान के लिए उनको कोई जवाबदेही नहीं है सरकार को। जिस तरह से रोम में जब लोग रोटी के लिए तरस रहे थे तो वहाँ के राजा बंसी बजा रहे थे, उसी तरह से देश का किसान मारे जा रहे हैं। इतनी ठंड में हमारे किसान पैदल चल के जो जंतर मंतर पर आकर के धरना प्रदर्शन करना चाह रही थी, सरकार से बातें करना चाह रही थी, और वह किसान को बुरारी में रोक दिया गया। बुरारी तक किसान हमारे मुस्तैदी से डटे हुए हैं, जमीन पे जो है खाना खा रहे हैं और सरकार का एक कप चाय भी नहीं पिए हैं। और वो किसान ये साबित करना चाह रहे हैं, वो किसान ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो 80% आबादी है, किसान का 80% जनता जो किसानी पर निर्भर करता है इस देश का, वो खुश नहीं है आपके कानून से। मोदी जी आप कहते हो कि ये कानून अच्छा है, आपके लिए लाए हैं, लेकिन ये कानून हमें नहीं चाहिए। तो मोदी जी को निश्चित रूप से सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री को सम्मानना चाहिए। हमारे जो हमें अन्न देते हैं, जो उपजाते हैं, जो सारे पूरे इंडिया का पेट भरते हैं, उनका ये दुश्मन बने हुए हैं। आप क्यों नहीं ले रहे बिल वापस? जब उनको फायदा नहीं है तो भी आप बोल रहे हैं कि उनको फायदा है। कैसे फायदा है भाई? अगर फायदा रहता तो वो जरूर बोलते। आप उनको सीधे सीधे आप इनका बिल वापस लीजिए और इनको फ्री छोड़िए, इनको अपना चुकाव करने दीजिए। तो जिस तरह से आपने देखा, अभी हम गांधी मैदान के गेट नंबर 4 पर हैं। लगातार महागठबंधन का धरना प्रदर्शन यहाँ जारी है, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। और दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात कर ले तो वहाँ पे जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले उन पे डाले जा रहे हैं, और उसके बाद जो है इस ठंड में जो है वो पानी के फव्वारे उन पर छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री
गंगा स्नान कर रहा है। और बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार में नीतीश कुमार नालंदा में नजर आ रहे हैं और वहां बत्तख को दाना खिलाते नजर आ रहे हैं। कल भी हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी धरना प्रदर्शन की, जहां छात्र जो है वो बीएसएससी के ऑफिस पर, कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ना उनकी कोई सुनने वाला है और किसान आज सड़क पर हैं, न किसानों की कोई सुनने वाला है। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और 8 दिसंबर को जो है वो पूरे देश का चक्का जाम करने की बात कही जा रही है। अब विपक्षी दल का जो है वो भी किसानों को समर्थन मिल गया है। अब देखना यह है कि सरकार आखिर कब तक किसानों की बात मानती है या ऐसे ही तानाशाही रवैया अपनाती रहती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज़। नमस्कार।